7th श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते पेगी द्रवऊँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है तथा ज्ञान मोक्ष का प्रदाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही पिघल जाता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों के लिए सुखदायिनी है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह मेरी भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का अवलंब सहारा नहीं। ज्ञान विज्ञान तो उसके ही अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। जब संत अनुकूल होते हैं तब उसकी प्राप्ति होती है। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही वे प्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिस पर चलकर प्राणी मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों से भरपूर श्रद्धा प्रेम हो और भक्ति का याचक वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तम मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। फिर इसके फलस्वरूप विषयों में विरक्ति होगी। विरक्ति उत्पन्न होने पर मेरे धर्म में अनुराग उपजेगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मेरी लीलाओं में मन अधिक अनुरक्त होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जानि दृढ़ सेवा। संतों के चरण कमलों में जिसका अत्यंत प्रेम हो, जो मन वचन और कर्म से दृढ़ नियम पूर्वक मेरा भजन करे और जो मुझे ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानकर दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित और वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से स्नेह जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मोरी गति, भजनु करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जिनको वचन कर्म और मन से केवल मेरी ही आशा है, जो निष्काम होकर मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदैव विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणै सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भक्ति योग के इस वर्णन को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत सुखी हुए और उन्होंने प्रभु चरणों में मस्तक नवाया। इस प्रकार वैराग्य गुण ज्ञान और नीति की व्याख्या करते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपन रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी। पंचवटी सो गए एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की सुपर्णखा नाम एक बहन थी जो दुष्ट हृदय और नागिन के समान भयानक थी। एक बार वह पंचवटी में पहुंची
और वहाँ दोनों राजकुमारों को देखकर विकल कामातुर हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्कत नारी, होई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवहि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, धर्म ज्ञान से सर्वथा शून्य कामांध स्त्री सुंदर पुरुष को देखते ही, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं सकती। ऐसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन मधुर मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी। सुंदर रूप धरकर वह प्रभु के पास जाकर बोली, और ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। ब्रह्मा ने बहुत विचार कर हमारा तुम्हारा यह संजोग रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माहि, देखूं खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। मेरे योग्य कोई पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक अविवाहिता रही। जब तुमको देखकर मन कुछ माना है, मन को शांति मिलती है। तुम जचे हो। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने विवाहित होने का संकेत करते हुए यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है, मैं विवाहित हूँ। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई, उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने मीठी वाणी में कहा, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुम्हें मुझे अपना कर सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ शोभा देता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चारु गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। यदि सेवक होकर सुख चाहे, भिखारी होकर सम्मान चाहे, व्यसनी होकर धन और व्यभिचारी होकर शुभ गति चाहे, यदि लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, तो ये सब प्राणी मानो आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं। मुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, सो तृण तोरी लाज पर हरि। लक्ष्मण जी ने इस उत्तर को सुनकर वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के निकट आई। प्रभु ने उसे पुनः लक्ष्मण जी के पास बैठा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण छोड़कर त्याग देगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतई सबे देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन भुजाई। तब वह खिसियाकर श्री राम जी के पास गई और वहाँ उसने अपना भयावह रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी, ताकिर रावण कहूँ मनहूँ, चुनौती दीनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उत्सव दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से सुपर्णखा के नाक कान काट डाले, मानो उसके हाथ उन्होंने रावणों को चुनौती दी।
जय सिया राम। Hare